स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम पूछी थी और प्रॉब्लम ये था कि एक स्टेटमेंट हमने दिया था, उसको ट्रू एंड फॉल्स बताना था और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोगों का रिस्पांस आया जिसमें कि फॉल्स आंसर है, या ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है x अपॉन x इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखेंगे कि फॉल्स क्यों होता है। हम अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये हो कि हाँ x को x से काट देंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा और हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम जब नंबर्स की बात करते हैं, जब हम 2/2 की बात करते हैं, ठीक है तो ये 1 आता है। 3/3 की बात करते हैं 1 आता है। जब यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, इसका मतलब यह है कि x ऑल का मतलब है कि हर एक x के लिए, हर एक x के लिए मतलब हर एक रियल नंबर के लिए। रियल नंबर में 0 भी आता है, तो जैसे ही हम लिखेंगे 0, x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो इट मीन 0/0 और ये 1 इक्वल नहीं होता। दिस इज एन अनडिफाइंड वैल्यू, एक अनडिफाइंड वैल्यू, या कह सकते हो कि 0 से डिविजिबिलिटी नहीं होती। तो 0 जब हमारे पास होता है तो हम कोई भी चीज़ काट नहीं सकते या फिर उसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते और उसको 1 हम नहीं लिख सकते। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल x। कोई चीज़ हमारे पास ट्रू तब होती है जब वो हर एक जनरल वे में ट्रू हो, तो उसे हम ट्रू स्टेटमेंट बोलते हैं। हाँ, यही चीज़ ट्रू हो जाएगी अगर हम इसको बोलें x अपॉन x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल नॉन जीरो x, है ना। अगर हम नॉन जीरो x ले लें, कोई नंबर कोई भी नॉन जीरो x ले लें, तो उसके लिए हमेशा ये ट्रू हो जाएगी। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट इफ इट इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, है ना। और ये भी कह सकते हो कि x कहाँ से है, सेट ऑफ रियल नंबर से है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। ट्रू कब हो गया, जब x हमारा नॉन जीरो हो। तो अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, तो हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, जब हम क्लास में पढ़ते थे, तो हम जहाँ लिखा होता था 5/5 तो हम फटाक से 1 लिख देते थे, हम इज इक्वल टू 1 लिख देते थे, या फिर हम 6/6 काट के 1 लिख देते थे। तो ये चीज़ ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 एक नॉन जीरो नंबर है। तो जहाँ पर भी हमें ये इंश्योर होगा कि वो एक नंबर नॉन जीरो, जैसे हमने लिखा a/a, तो इसको हम तब तक नहीं कैंसिल कर सकते जब तक इसको 1 नहीं लिख सकते, जब तक ये ना क्लियर हो कि जो a है वो एक नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, ठीक है। अगर ये क्लियर नहीं है तो कांट से एनीथिंग कि a, क्योंकि a एक जर्नल वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास a नॉन जीरो है, अगर हमसे लिखा हो कि a एक नॉन जीरो है, तब तुम इसको काट के 1 लिख सकते हो, दैट इज ट्रू। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा कि ये जो प्रॉब्लम थी एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी, बट हम समटाइम्स कुछ कभी कभी दिमाग से चीज़ें स्किप हो जाते हैं। जब जनरल वे में हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमसे गलत हो जाता है, बट आई थिंक अब नहीं गलत होगा। तो ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर आप सीखते रहिए और कोशिश करेंगे एक अच्छा मैथमेटिक्स देने के लिए आप लोगों को। तो सभी और लोगों को और स्टूडेंट्स को भी आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।